हेलो एवरीबडी, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज़ पढ़ेंगे। ऐसा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा अबाउट एपीजीपी, उसी से रिलेटेड है, बट द चैप्टर का नाम थोड़ा सीक्वेंस एंड सीरीज़ दे दिया गया है। ऑब्वियसली एपी एंड जीपी आर अ पार्ट ऑफ ए सीरीज और ए सीक्वेंस। तो सीक्वेंस किसको बोलते हैं, सीरीज किसको बोलते हैं, फिर हम लोग एपी जीपी एंड देन विल स्टडी अबाउट एपी जीपी सीरीज, दोनों का मिक्सचर एंड देन ये सब है। बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे करेंगे। तो आज हम लोग प्रकाश डालेंगे कि व्हाट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आप लोग के हिसाब से सीक्वेंस एंड सीरीज क्या है, व्हाटएवर। अभी तो ऑफलाइन क्लास होता तो शायद ये मैं क्वेश्चन ज़रूर पूछता, कोई बात नहीं। तो सीक्वेंस हम लोग किसको बोलते हैं? सीक्वेंस मतलब एक तरह का पैटर्न वे में अगर हम एक नंबर को लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 डॉट। ओके, नेक्स्ट सपोज इफ आई राइट लेट्स से dot 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 dot. Let's say another one. इस तरीके से let's say, तो सब क्या है, सब में एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है? फॉर एग्जाम्पल पहला वाले में प्रीवियस नंबर में 2 ऐड किया जा रहा है। अब ये मत बोले कि एक एपी सीरीज है, बाद में आते हैं, पहले हम लोग सीक्वेंस के बारे में पढ़ते हैं। हमेशा एक प्रीवियस टर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं। इसमें प्रीवियस टर्म में 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, प्रीवियस टर्म में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वी आर मल्टीप्लाइंग 3। इस वाले में दे आर सम स्क्वायर्स ऑफ ए नेचुरल नंबर। उस पर्टिकुलर या नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का हम लोग स्क्वायर ले रहे हैं। तो सब में क्या है, सब में एक पैटर्न है। ओके, दैट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। मतलब कि क्या है कि इसका जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, हर एक टर्म का एक जनरल पैटर्न है। अगर किसी भी चीज़ का अगर एक जनरल पैटर्न अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो हम लोग उसको सीक्वेंस बोलते हैं। ओके, जैसे कि इसका जनरल टर्म होगा हमारे पास 2n-1। जनरल टर्म कहने का मतलब क्या है कि पोजीशन नंबर पुट करके पोजीशन का वैल्यू मिलेगा। जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म में 4 पुट कीजिए, 2 × 4 8 - 1 7। पोजीशन नंबर पुट करके पोजीशन का वैल्यू मिलेगा। हम लोग उसके जनरल टर्म या जनरल पैटर्न बोलते हैं। उसका जनरल इक्वेशन हो गया, और जिसका जनरल इक्वेशन होता है उसे हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। उसी तरह इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10 - 3n। देखिए, अगर हम n का वैल्यू 1 लेते हैं तो आई थिंक इट इज 10 - 3n। नो, इट्स 13 - 3n। ना इट्स फाइन। n का वैल्यू 1 लीजिए, n का वैल्यू 1 तो 13 - 3 10। n का वैल्यू 2 लीजिए तो 13 - 6 इज 7। n का वैल्यू ये कौन सा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, ये फिफ्थ पोजीशन है। तो n का वैल्यू 5 तो 13 - 15 - 2, तो दैट इज द जनरल पैटर्न। उसी तरह इसका जनरल पैटर्न देखें तो इसका जनरल टर्म क्या है, 3 to the power n - 1। n का वैल्यू 1 पुट करते हैं पहला वैल्यू, तो 3 to the power 0 1 आ रहा है। यस, ये इसका जनरल टर्म है। ओके, यहाँ पे पुट करते ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो 3 to the power 5 - 1 3 to the power 4, दैट इज 81। उसी तरह इसका क्या है, tn हो जाएगा हमारा n²। इट इज एज सिंपल एज दैट, है ना। तो रिमेंबर, किसी भी सीक्वेंस या किसी भी चीज़ का अगर एक जनरल पैटर्न है तो हम लोग उसको सीक्वेंस बोलते हैं। तो क्वेश्चन इज सीरीज किसको बोलते हैं? सिंपल सा चीज़ है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। एक सीक्वेंस है, इसके बीच में अगर हम प्लस का साइन दे देते हैं, ओके, प्लस का साइन दे देंगे, ओके, या माइनस का साइन, ओके, लेकिन कोई एक ही साइन, ये नहीं कि प्लस माइनस वैसा नहीं है। प्लस का साइन जनरली हम लोग प्लस बोलते हैं, पुट कर देंगे तो ये हमारा सीरीज कहलाएगा। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में जस्ट थिन लाइन डिफरेंस है। सीक्वेंस में कॉमा 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 दे करके सारे टर्म्स लिखते हैं, सीरीज में प्लस का साइन होता है। ठीक है, तो दैट वाज समथिंग अबाउट सीक्वेंस एंड सीरीज। नाउ अभी हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द वेरियस थिंग्स अबाउट एपी।
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम लोग एपी सीरीज किसको बोलते हैं ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एपी सीरीज किसको बोला जाता है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। एक एग्जाम्पल से लेते, जो पहला एग्जाम्पल हमने लिया था 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। आप क्या देख रहे हो, दोनों टर्म के बीच में 2 का डिफरेंस है। प्रीवियस टर्म में हमेशा एक 2 का डिफरेंस है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा टर्म है सच दैट द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। तो इसीलिए इसका जनरल पैटर्न क्या है, लेट्स से एक ए हम लोग लेते हैं, ए हम लोग बोलते हैं एज फर्स्ट टर्म एंड डी को बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। मतलब यहाँ इस केस में ए का वैल्यू 1 है, ओके, और डी का वैल्यू 2 है इस पर्टिकुलर केस में। तो ये हमारा पहला टर्म ए हो गया, तो इसमें डी ऐड करेंगे तो दूसरा वाला टर्म ए प्लस डी होगा। फिर इसके बगल वाला टर्म में डी ऐड होगा तो a प्लस 2d होगा। फिर करेंगे तो a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, हाँ या ना। तो थोड़ा पैटर्न को पकड़ने का कोशिश करते हैं। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ टर्म है, ठीक है। तो अगर ये सीरीज एक एपी सीरीज का ये जनरल पैटर्न है तो हमारा 10th टर्म क्या होगा एंड 15th टर्म क्या होगा। अगर आप लोग पैटर्न पकड़ लिए हैं तो वीडियो पॉज करके लिखिए आप लोग और मैच कीजिएगा कि मेरे साथ मैच कर रहा है कि नहीं, और इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैच किया कि नहीं, ओके। तो फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म इज ए प्लस डी, थर्ड टर्म इज ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म इज 4 प्लस 3d, a is 5 plus 4 and this one sixth term is a plus 5d। तो ये पैटर्न को देखिए, तो 2 के टाइम 1d है, 3 के टाइम 2, 4 के टाइम 3, 5 के टाइम 4, 6 के टाइम 5। तो 10th के टर्म क्या होगा, इट विल बी a प्लस 9d होगा, और यहाँ पे 15th टर्म में a प्लस 14d होगा, हाँ या ना। तो इसके हेल्प से हम लोग इसका जनरल पैटर्न पकड़ सकें। तो जनरल पैटर्न क्या हो जाएगा, a प्लस 15 में 14, 10 में 9, तो n में 1 कम, n माइनस 1 इंटू डी। तो दिस इज द जनरल टर्म ऑफ एन एपी सीरीज, दिस इज द जनरल टर्म ऑफ एन एपी सीरीज, क्लियर। तो अब जनरल टर्म ऑफ एन एपी सीरीज अगर हमें मिल गया तो एक दो चीज़ थोड़ा बहुत सवाल करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे कि अगर इस सीरीज़ को अगर हमें ऐड करने बोला सम ऑफ एन एपी सीरीज तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक सीरीज देता हूं, ओके। तो अगर हम आपको पूछे कि क्या ये एपी सीरीज है, वेदर इट इज़ एन एपी सीरीज, तो कैसे चेक कीजिएगा। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। T2 minus T1, 7 minus 3 it is 4, T3 minus T2 that is 11 minus 7 it is 4, yes it is an AP series। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसका A क्या हो गया 3 एंड D का वैल्यू क्या हो गया 4। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जनरल पैटर्न निकालते हैं। इसका जनरल पैटर्न क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1d, तो फॉर्मूला पे पुट करें 3 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू 4, 3 प्लस 4n माइनस 4, तो आंसर इज 4n माइनस 1। तो ये इसका जनरल पैटर्न है। अगर अब हम इससे पूछें कि इसका फोर्थ टर्म क्या होगा T4, तो क्या करेंगे हम लोग, 4 इंटू 4 माइनस 1 दैट 16 माइनस 1 15, इसके बाद वाला टर्म में 4 ऐड करेंगे 15 आ रहा है, यस फोर्थ टर्म इज 15, दोनों तरह से करके दिखा दिया। मान लीजिए अगर हम आपसे पूछे इसका T6 क्या होगा,
तो इट विल बी 4 × 6 - 1 23, 15 + 4 19, 19 + 4 23, यस। तो क्या हम लोग को अगर 50th टर्म निकालना हो तो व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस जनरल टर्म, हमको इस सीरीज का उस पोजीशन पे क्या बैठा है आई कैन इजीली कैलकुलेट। तो 50th पोजीशन पे क्या है, 50 × 4 - 1 199, 199 इज द टर्म दैट इज 50th पोजीशन पर ये है। ओके, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं और, ठीक है, अगर हम आपसे ये पूछें और इसमें क्या पूछा जा सकता है, ये जनरल टर्म है, अगर हम आपसे ये पूछें लेट्स से कि 149 इज विच टर्म, या 149 इस सीरीज का मेंबर है भी कि नहीं। हमें जनरल पैटर्न पता है 4n - 1, सो 4n - 1 का वैल्यू हम 149 लेते हैं, 4n का वैल्यू 150 लेते हैं, तो n का वैल्यू कितना आ रहा है 75/2, नो, n का वैल्यू 75/2, नो, 149 इस सीरीज का मेंबर है ही नहीं। ओके, अब मान लीजिए कुछ इस तरीके का पूछ के देखते हैं, लेट्स से 159 इस सीरीज का मेंबर है कि नहीं, लेट्स चेक इट आउट, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4n - 1 इज 159, 4n इज 160, n का वैल्यू 40, ओ माय गॉड, यस, 159 इस सीरीज का मेंबर है और कौन से पोजीशन पे है, 40th पोजीशन पे बैठेगा। तो रिमेंबर कि अगर एक सीरीज दिया हुआ है, अगर ये एपी सीरीज है, एपी सीरीज किसको बोलते हैं, कंसेक्यूटिव डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जनरल पैटर्न मिल जाए देन वी कैन डू एनीथिंग, जनरल टर्म मिल जाए तो वी कैन डू एनीथिंग एक सीरीज का। तो देखिए हम लोग इसमें से कुछ वैरायटी ऑफ सम्स किए थे और इस तरह से होता है। तो सपोज इफ आई से कि इफ ए बी सी आर इन ए पी, क्या बोले कि इफ आई से कि इफ ए बी सी आर इन ए पी, कुछ इस तरीके का बोल दिया। तो ये कहने का क्या मतलब है कि b - a का जो डिफरेंस होगा c - b भी वही होगा। यहाँ से एक एक्सप्रेशन कंक्लूड होता है 2b और ये इधर आ गया a + c, तो b इज इक्वल टू a + c by 2, b is equals to a + c by 2, this is called arithmetic mean। हम लोग इसको अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स बोला जाता है। ओके, तो अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज a + b by 2, या दो नंबर कुछ भी लीजिए x + x and y, तो x + y by 2 इज द अरिथमेटिक मीन। अब हम लोग आते हैं अबाउट सम ऑफ एन एपी सीरीज। एक एपी सीरीज का सम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जनरल टर्म लिख ही देता हूँ, Tn इज a + n - 1 × d। थोड़ा गौर से देखिए, मान लीजिए एक सीरीज है S, एपी सीरीज, हम इसका टर्म्स को ऐड करेंगे। पहला टर्म a, फिर a + d, a + 2d डॉट 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 डॉट, इसका एक लास्ट टर्म को l लेते हैं। तो लॉजिकली इसका आगे वाला टर्म क्या होगा, l - d, और इसका आगे वाला टर्म l - 2d, कुछ इस तरीके का होगा। कोई कन्फ्यूजन तो कमेंट बॉक्स में लिखे l - d, l - 2d। उल्टा जाएंगे तो, इधर से जाएंगे तो ऐड हो रहा, तो ऑब्वियसली उल्टा से तो सब्ट्रैक्ट होगा। अब इस सीरीज को मैं उल्टा लिखता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे l आएगा, फिर l - d, l - 2d डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे उल्टा लिखे तो ये a + d, a + 2d, राइट। अब मज़ेदार बात, इन सबको ऐड कर देता हूँ। इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2s मिलेगा, s + s 2s, ये हो रहा है a + l, सब देखिए a + l हो रहा है,
गौर से। तो ये a प्लस एल मेरे पास कितने पीस हैं, 1 2 3 करके टोटल n पीस हैं। तो 2s का वैल्यू क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ a प्लस एल। तो s का वैल्यू n/2 a प्लस एल, मतलब इस सीरीज का फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को ऐड कर दो इनटू नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ एन एपी सीरीज। हम लोग इसमें थोड़ा और एक्सटेंशन कर सकते हैं। L मतलब लास्ट टर्म तो यही होगा a प्लस एन माइनस 1d। तो एक और फॉर्मूला आ जाता है कि s इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस a को हम लोग एक साथ 2a लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला है, इसको नोट करके रखिएगा। ओके, तो सम ऑफ एन एपी सीरीज हमारे पास क्या आ गया, दैट इज n/2 a प्लस एल। ओके, एंड s इक्वल्स टू n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कुछ इस तरीके का हमारे पास आ गया। ओके, सो ये था अबाउट सम ऑफ एन एपी सीरीज। अब इसके ऊपर थोड़ा बहुत एक दो न्यूमेरिकल देख ही लेते हैं और किस तरीके से हमसे सम्स को घुमाया जा सकता है या पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे एज अ फार्मूला जोन पे मैं लिख देता हूँ एस एन का फॉर्मूला। एस एन इज n/2 a प्लस एल n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों लिख दिया। तीसरा भी हमारे पास ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है और ये एक फॉर्मूला है। ओके, तो सबसे पहले मान लो अगर हम एक सीरीज लिखते हैं, ले लेते हैं, लेट्स से। तो सब पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है T4 निकालना। दूसरा क्वेश्चन हम मान लीजिए T7 पूछ लिया। तीसरा क्वेश्चन S7 मतलब सम ऑफ 7 टर्म्स, कुछ इस तरीके से पूछ लिया। तो यहाँ पे हमें पता है a का वैल्यू 1 है एंड d का वैल्यू 5 - 1 4 9 - 5 4 बराबर, तो d का वैल्यू 4 है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, Tn फॉर्मूला क्या है, a प्लस a की जगह क्या है 1 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू 4, ये चीज़ रहा। तो ये सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस 4n माइनस 4, तो इट इज़ 4n माइनस 3। ये हमें पैटर्न मिल गया। जब ये मिल गया तो पहला क्वेश्चन T4 हम लोग कैसे निकालेंगे, दैट विल बी 4 × 4 माइनस 3 16 माइनस 3 विच इज़ 13। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर हम लोग इसमें पुट कर दें तो हमें पता है T4 का वैल्यू क्या होगा, a प्लस 3d, तो इट इज़ 1 प्लस 3 × 4, आंसर इज 13। आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हो, पर जनरल पैटर्न निकाल लेना एक स्टाइलिश वे है मेरा। T7 क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 × 7 माइनस 3 दैट इज़ 25। लास्ट वाला S7 पूछा गया, तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट कर देते हैं, 7/2 2 × 1 n की जगह 7 - 1 × 4, तो इट इज़ 7/2 2 7 - 1 6 6 + 4 24। तो आंसर इज 7/2 × 26 2 13 तो 91 इज द आंसर। तो इस सीरीज़ के पहला 7 टर्म को ऐड करेंगे तो ये फॉर्मूला है। ओके, और इस तरीके से हमारा एक बहुत छोटा बहुत न्यूमेरिकल्स होता रहता है। ओके, कभी कभार न्यूमेरिकल करते वक्त हमसे पूछ भी सकते हैं। एक दो चीज़ और है वो भी बता देता हूँ मैं। सपोज अगर हमसे पूछ लिया कि एक सीरीज का थर्ड टर्म इज 15, ओके, थर्ड टर्म इज 15 एंड 10th टर्म इज लेट्स से 36। ओके, सो फाइंड a, b
एंड सम ऑफ 10 टर्म्स। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया। तो क्या करेंगे, थर्ड टर्म 15 है एंड 10th टर्म हमारे पास क्या है 36 है। 36 नहीं लेते हैं, रुक जाओ एक मिनट। ओके चलो, जो ले लिया ले लिया, ठीक है। तो 10th टर्म क्या होगा, a प्लस 9d दैट इज इक्वल टू 36 एंड थर्ड टर्म दैट इज a प्लस 2d इज 15। सॉल्व कीजिए साइमल्टेनियसली, तो वी गेट 7d और यहाँ पे मिलेगा हमें 21। तो d का वैल्यू 3, d का वैल्यू 3 है। तो इस वाले में पुट कर दें a प्लस 2d का वैल्यू 15। तो a प्लस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 15, a इज इक्वल टू 15 माइनस 6 विच इज़ 9। रिमेंबर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, a एंड d मिल गया हमें। तब हम लोग S10 कैलकुलेट कर लें। S10 विल बी 10 बाई 2 इंटू a 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 3। देखिए सेकेंड वाले फॉर्मूला पे पुट कर दिया, तो ये तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। तो 2 5 ज़ा, so it is 5 into 18 plus 10 minus 1 9, 9 3 are 27। तो आंसर इज 5 into 7 and 14 15 का 5 कैरी 1 45। 225 इज द आंसर। तो कुछ इस तरीके का हमारे पास न्यूमेरिकल रह सकता है। और एक और छोटा सा नोट है, इसको आप लोग ज़रा नोट कर लीजिएगा। कभी कभार हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि 3 नंबर्स इन AP, 4 नंबर्स इन AP, ठीक है। तो हम लोग क्या एजम्पशन लेंगे, ABC लेंगे कि क्या लेंगे। तो इसका भी शॉर्टकट है हमारे पास कि अगर कभी कभार हमसे पूछा 3 नंबर्स इन AP, तो एजम्पशन क्या लेंगे, A माइनस D लेंगे, A लेंगे एंड A प्लस D लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए तीनों को ऐड करेंगे तो हमें 3A मिलेगा। तो क्वेश्चन बोल ही सकता है कि 3 नंबर्स इन AP हुज सम इज सो एंड सो। तो देखो 3A डायरेक्टली मिल जा रहा है, तो एक वेरिएबल का वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर 5 नंबर्स इन AP बोलेगा, 5 नंबर्स इन AP, तो क्या लेंगे, A माइनस 2D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 2D, इस तरीके से लेंगे। वही अगर 4 नंबर्स इन AP रहेगा तो क्या आएगा, A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D एंड A प्लस 3D। इस तरीके से लेने से क्या होता है कि पैटर्न थोड़ा इजी होता है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग का इतना ही है। दिस वाज सम ऑफ द बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज द जनरल टर्म, व्हाट इज द सम, ओके। अगर A B C इन AP में है वो भी लिख देता हूँ कि इफ A B C आर इन AP, तो क्या कंक्लूजन निकलता है, 2B इज इक्वल टू A प्लस C, ये होगा। और क्या है, अगर 3 नंबर्स इन AP, 5 नंबर्स इन AP ये है, तो हम लोग इस तरीके से टर्म्स को लेना पसंद करेंगे, ठीक है। दैट वाज सम ऑफ द बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज। बाकी हम लोग क्लास में पढ़ लेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।